हेलो दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग समवर्गों में सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधारित आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 2/2023 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद की वेबसाइट www.biharviधानसभापरिषद.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन जो है भरने की अंतिम तिथि जो प्रारंभिक तिथि आपका दिया हुआ है, ये आपका 25/7/2023 से लेके 9:30 पूर्वाह्न से रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि क्या होगा? 25/7/2023 से 9:30 पूर्वाह्न। आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या होगा? 21/8/2023 को 11:59 तक। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि दिनांक 22/8/2023 को 11:59 रात्रि होगा। आपका जो है उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी कहाँ पे दिया है? ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पे www.biharviधानपरिषद.gov पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन पे ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश की भली भांति अध्ययन कर लेंगे। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रम में संबंध सूचना प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार का जानकारी के लिए दिनांक 25/7/2023 से हेल्पलाइन नंबर 09102045333 या 091020544 पर सोमवार से शनिवार 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक की अवधि में संपर्क किया जा सकता है। ये आपका जो है मेल पे भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो है इसमें अनुमानीय आरक्षण आवंटित रिक्तियों जो दिया हुआ है सहायक के लिए, जो है आपका सहायक के लिए ये लेवल 7 का पद है और ये टोटल पद 30 पद है, जिसमें कि 10 महिलाओं के लिए है। और आपका सहायक अवधायक में क्या है? इसमें जो है एक पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 में आएगा और ये आपका 40 पद है। और महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षण के तौर पर 14 है। निम्न वर्गीय लिपिक आपका जो है 9 है, महिलाओं के लिए 3 है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें, इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता में सहायक में आपका जो है राज्य या केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, राज्य या केंद्र सरकार स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में। हिंदी टंकन में, अंग्रेजी टंकन में गति 30 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन अब दोनों में जो है 30-30 मिनट होना चाहिए आपका जो है टंकन स्पीड, टाइपिंग स्पीड। वांछित योग्यता जो है आपका जो एडिशनल है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE या डोएक या नाइलेट की मान्यता प्राप्त हो। आपका इसमें जो है आपका AICTE से हो या डोएक से हो या नाइलेट हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से नहीं होना चाहिए। ये आपका 3 ही होगा तो ही होगा, AICTE या डोएक या नाइलेट। डोएक या नाइलेट एक ही है, सिर्फ नाम बदला गया है। AICTE या डोएक या नाइलेट से हो या डोएक या नाइलेट द्वारा विहित विषयों में पाठ्यक्रम की में अवधि के संदर्भ में ओ स्तर पर समतुल्य विषय या कंप्यूटर दस्ता जांच, ये आपका जो है CPT हुआ। ये यहाँ एक ध्यान देने वाली है दोस्तों, आप जो है किसी जगह से कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उसका क्या होगा? मान्यता नहीं होगा। ये आपका जो है AICTE या डोएक या नाइलेट से ही होगा। आप जो है इसका एग्ज़ाम एक अलग होता है
डायरेक्ट नहीं हो। उसका फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दीजिएगा, पास होने के बाद ही वो लेबर करवाता है। ऐसे नहीं। कंप्यूटर दक्षता परीक्षा जो है आपका सीपीटी हुआ, ये आपका मध्य प्रदेश में होता है और बहुत सारा राज्य में होता है, लेकिन आपका बिहार में ये चीज़ नहीं होता है कंप्यूटर दक्षता परीक्षा। ये आप दूसरे जगह होता है, उसका भी आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। आपका जो है सहायक, अब ये एकदम पूरा ध्यान दीजिएगा, दूसरे का सर्टिफिकेट वैसा न कीजिएगा, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा के आप दे दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये आपका जो है फॉर्म फिलअप नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिखा हुआ है AICTE या डोएक या नाइलेट का ही सर्टिफिकेट चलेगा, बाकी बाद वो नहीं चलेगा। सहायक अवधायक में जो है आपका लेवल 4 है, 25,500 स्टार्ट करके 81,100 इसका जो है पे ग्रेड है। आपका जो है इसमें भी है राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होना चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। वांछित योग्यता में आपका जो है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जिसे वही डिग्री आपका जो डायरेक्ट सहायक का दिया हुआ है वही डिग्री इसमें है। AICTE से या डोएक या नाइलेट की मान्यता प्राप्त हो कंप्यूटर की डिग्री। डोएक या नाइलेट द्वारा विहित विषयों के पाठ्यक्रम में अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय होना चाहिए या कंप्यूटर दक्षता जांच उसमें होना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, इससे अपर डिग्री रहेगा तो कम चलेगा, लेकिन इससे कम डिग्री नहीं होना चाहिए। आपको जो है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपका जो है AICTE या डोएक या नाइलेट का ही डिग्री चलेगा, बाकी बात कोई आपका जो है फेक सब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में नहीं चलेगा। ये आपका मान्यता देता है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जब लिखा हुआ रहता है तब, लेकिन ये इंस्टीट्यूट में ये दूसरा डिग्री नहीं चलेगा। वैसा नहीं कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है उससे आप डिग्री ले लीजिएगा खरीद के, वो आपका नहीं चलेगा, ये आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में आप सब क्वालिफिकेशन करने के बाद ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका जो है लेवल 4 में 25,500 से 81,100 है। नियमानुसार अनुमानीय अन्य भत्ते हैं। इसमें आपका ये भी लेवल 4 का है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसमें आपका जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या दिया है, इंटरमीडिएट दिया हुआ है। कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना टाइपिंग स्पीड है। आपका वांछित योग्यता जो है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जिसे AICTE या डोएक या नाइलेट की मान्यता प्राप्त हो, जिसमें वैसा इंस्टीट्यूट से कीजिए जिसमें AICTE से या डोएक या नाइलेट की मान्यता प्राप्त हो तो ही होगा। डोएक या नाइलेट द्वारा विहित विषयों से पाठ्यक्रम एवं अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय कंप्यूटर दक्षता जांच या CPT होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक में आपका लेवल 2 है, ये 19,900 से 63,200 तक है। इसमें अन्य भत्ते भी निम्नानुसार अनुमानीय अन्य भत्ते भी हैं। इसमें भी आपका राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट योग्यता होना चाहिए। हिंदी टंकर एवं अंग्रेजी टंकर में गति 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। आपका जो वांछित योग्यता है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जिसे AICTE या डोएक या नाइलेट की मान्यता प्राप्त हो, आपका होना चाहिए। डोएक या नाइलेट द्वारा विहित विषयों के आधार अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय होना चाहिए और कंप्यूटर दक्षता या CPT। ये तीनों डिग्री में कोई डिग्री जितना भी बताए सभी में कंप्यूटर डिग्री दिया हुआ है, लेकिन कौन सा डिग्री होना चाहिए, AICTE या डोएक या नाइलेट, ये सभी में है। ये सभी टोटल में है, वैसा नहीं है कोई डिग्री आप सटा दीजिएगा कंप्यूटर डिग्री ADCA फिर वो नहीं चलेगा। ये आपका जो है AICTE जो अप्रूव है या डोएक या नाइलेट जो मान्यता प्राप्त है उसी का डिग्री चलेगा, बाकी बाद डिग्री नहीं चलेगा। ये आपका आरक्षण जो है जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में हो, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हो। बिहार राज्य के बिहार के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ये आपका जो बिहार में जो आपका निवासी है उसी को आरक्षण मिलेगा, आपका जो बिहार के बाहर जो रहते हैं उसको नहीं मिलेगा। आपका जो है नेक्स्ट आपका आता है ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं मान्य होगा।
इसमें भी वही है आपका जो है, जो सक्षम प्राधिकार है उसी का आपका करना है, मुख्य बात नहीं करना है। ये आपका जो है जैसे कि रात्रि प्रहरी बताए, चालक बताए, आपका जो है टोटल है परिचारी बताए, इसी में अब ये नियम टोटल हैं। आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं मेरा, इसमें जो टोटल दिया हुआ है। इसमें जो आपका मेन है आपका उम्र सीमा जो है आपका जो दिया हुआ है, उम्र सीमा अलग अलग रहता है, उसमें आप एक बार देख लीजिए। अनुशिवा जो है सहायक या सहायक अवधायक पदों के लिए 1/1/2016 न्यूनतम से क्या है 21 वर्ष होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1/1/2023 को कितना होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा जो है सभी पदों के लिए, सहायक हो या असहायक एवं असहायक अवधायक हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्नलिपिक हो, ये सभी की अधिकतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। अनारक्षित को 37 वर्ष, अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। अधिकतम उम्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का अधिकतम उम्र सीमा से कम नहीं कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है परीक्षा की पद्धति दिया हुआ है। परीक्षा की पद्धति में जो है आप सहायक या सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, आपका जो है सहायक पदों के लिए, सहायक पदों पर सीधी भर्ती 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक ओएमआर क्या होगा, उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर कंप्यूटर आधारित होगा। जांच परीक्षा तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें आपका जो है पहला क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा। सेकंड क्या होगा, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, ये टंकर होगा, ये टाइपिंग होगा। जांच परीक्षा तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग होगा, क्या होगा, एमएस ऑफिस का भी होगा, वर्ड प्रोसेसिंग का। एमएस ऑफिस में जो है टोटल आ गया वर्ड प्रोसेसिंग। जांच परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा होगा वर्णनात्मक। आपका जो है नेक्स्ट आपका जो है सर्वप्रथम OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन की कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। इसमें क्या होगा, टाइपिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके एमएस ऑफिस का टंकन होगा। हिंदी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 30। इसमें आपका जो है हिंदी हो या अंग्रेजी हो क्या होना चाहिए, 30-30 होना चाहिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 10 परी जो दिया हुआ है 1049/77 का 9 दिनांक 6/1/1978 के आलोक में यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट की ही होगी। क्या होगा, 10-10 मिनट का ही हो गया। एवं टंकन में हुई गलतियों में 1.5% की छूट अनुमानीय होगा। सहायक के पदों में सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों के अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा के अर्हता 30%। आप एमएस ऑफिस में जो जांच परीक्षा होगी मिनिमम कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। किंतु मेगा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ये आपका जो मेगा सूची में नहीं जुटा होगा, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए है। आपका जांच परीक्षा जो एमएस ऑफिस में होगा, टंकल जांच परीक्षा और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अगले चरण में जांच परीक्षा में योग्य नहीं होंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर जांच परीक्षा एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी जो वर्णनात्मक होगी। मेगा सूची जो बनाया जाएगा, हिंदी टंकन एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा योग्य नहीं होंगे। सहायक अध्यापक जो आपका है पदों के सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। आपका जो अब उसके बाद सहायक अध्यापक अवधायक है, उसमें 3 चरणों है। प्रारंभिक परीक्षा क्या होगा, OMR उत्तर होगा, उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा।
उसके बाद MS ऑफिस वर्ड प्रोसेस, इसमें भी MS ऑफिस वर्ड प्रोसेस कंप्यूटर आधारित है। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक है। सर्वप्रथम OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। क्या होगी? जांच परीक्षा ली जाएगी। आपका नेक्स्ट उसके बाद जो है MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्थों 30%, मतलब क्या है, मिनिमम ये जो है 30% लाना जरूरी है, जो अनिवार्य होगा। 30% से कम होगा तो फेल हो जाएगा, 30% लाना जरूरी है। किंतु मेगा सूची के इसकी गणना नहीं। ये जो आपका जो है जो MS ऑफिस का एग्जाम होगा, ये आपका 30% लाना जरूरी है, लेकिन मेगा सूची में इसकी गणना नहीं की जाएगी। आपका नेक्स्ट आपका है सहायक अवधायक पदों में सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में, 50 अंकों की अंग्रेजी में, कुल 100 अंकों के एक घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो परीक्षा ली जाएगी। आपका जो है 50 अंक हिंदी में, 50 अंक का इंग्लिश में हो जाएगा जोस परीक्षा। ये आपका जो MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो परीक्षा के माध्यम से परीक्षा चयन मुख्य परीक्षा हेतु क्या जाएगा? सहायक अवधायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी, जो वर्णनात्मक होगी। मेगा सूची जो आपका बनेगा, मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण में जांच परीक्षा में नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच या परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगी। उसके बाद यही है टोटल जो आपका जो है सर्वप्रथम क्या होगा, OMR से होगा आधारित वस्तु बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन की कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की कंप्यूटर जांच परीक्षा ली जाएगी। आपका नेक्स्ट आपका हिंदी टंकर कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकर कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट से ली जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना में जो है 10-10 मिनट का आपका, इसमें भी वही है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों के अंग्रेजी में, कुल 100 अंकों के 1 घंटा के MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा का मिनिमम कितना होगा? 30% होगा। आपका जो है मेगा सूची उसी तरह बनेगा। हिंदी टंकन कंप्यूटर में MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में सफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण में जांच परीक्षा में, जितना भी आपका है आपका हिंदी टंकन एवं MS ऑफिस में जो भी इसका अंक आएगा उसका क्या होगा? मेरिट बनेगा। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए जो आपका है पदों के लिए निम्नलिखित पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा होगी। सर्वप्रथम OMR उत्तर पुस्तिका आधारित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन की कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। हिंदी टंकर या कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकर कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की ली जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पटना, इसमें भी 10-10 मिनट होगी। आपका अब आइए आपका इसी तीनों का जो मेगा सूची इसी तरह बनेगा। आपका जो है उसके बाद प्रारंभिक शिक्षक जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। उसका प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि कितने घंटे की होगी? 2 घंटे होगी और 100 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी, 100 प्रश्न होंगे और 400 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा।
प्रारंभिक परीक्षा की भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगी। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी का प्रश्न ही मान्य होगा। आपका प्रारंभिक शिक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य विषय के लिए क्या होगा, 40 अंक होगी। सामान्य विषय विज्ञान में गणित के लिए 30 अंक होगी। मानसिक क्षमता में जांच एवं तार्किक विचार के लिए आपका प्रश्नों की संख्या कितना होगी, 30 होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा पर अनुवर्ती या जांच परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना एवं इतना के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य वर्ग के लिए 40% पिछड़ा के लिए और 36.5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऐसे होगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो है ये सब तो है। अब जो है प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम जो सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, ये टोटल सिलेबस है, आप पढ़ लीजिएगा। आपका जो हिंदी में फिर आपका है, हिंदी में देख लीजिएगा। अब परीक्षा शुल्क पे आते हैं। परीक्षा शुल्क जो है आपका सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर लिपिक के लिए प्रत्येक पद के लिए दिया गया है। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को कितना होना चाहिए, 600 होगा। बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 600 रुपया। बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक विधियों अभ्यर्थियों 600 रुपया होगा। बिहार राज्य के अन्य कोटि अभ्यर्थियों अन्य राज्यों के सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपया होगा। कम से कम अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूपीआई के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के द्वारा ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यही सब दिया हुआ है, अगर अच्छे से आप देख लीजिएगा। और इसमें आपका जो है 4 कॉलम में दिया हुआ 4 तरह का एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हम सभी का वीडियो बनाए हैं। आप बारी बारी जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसमें जो आपका जो है 4 पोस्ट है, किसी में आपका 3 पोस्ट है, किसी में आपका 2 पोस्ट है, किसी में 1 पोस्ट है। आप सभी वीडियो देख लीजिए, जो आपको फॉर्म लायक है वो फॉर्म भर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।